अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। क्या हाल है भाईजान, ठीक हो, खुश हो, बाश हो, कैसे हो यार? कमेंट सेक्शन में कम से कम अपना हाल चाल ही बता दिया करो, बंदे को कोई सुकून रहता है कि दोस्त यार वगैरह सब ठीक हैं। और सुनाओ कैसे हो, क्या चल रहा है? खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हमने बात करनी है वो ये है कि पाकिस्तान में रहना वर्थ है कि नहीं है। क्योंकि देखो यार, पाकिस्तान के जो हालात जा रहे हैं ना, ठीक है, उसमें मेजॉरिटी लोग बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम मैं एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि तकरीबन 9 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। ये भी ये रिसेंटली न्यूज़ है जो मैं चेक कर रहा था। तो यार, लोग क्यों मुल्क छोड़ रहे हैं? देखो, मुल्क छोड़ने के रीज़न एक तो महंगाई इतनी हो गई है वहाँ पर कि बंदा सर्वाइव नहीं कर पा रहा, अपने जो बेसिक खर्चे हैं ना वो भी नहीं निकाल पा रहा। क्योंकि यार देखो, जिस टाइम गवर्नमेंट चोर होती है ना, जिस टाइम गवर्नमेंट ने आपके हकूक़ खाने लग गए, आपको देखे नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है हर बंदे के पास इतने वसाइल नहीं होते कि भाई वो वहाँ सर्वाइव कर सके। देखो, हर बंदे की फैमिली को लुक आफ्टर करना है, उसने अपनी फैमिली का देखभाल करनी है कि भाई उनके खर्चे कैसे मीट करें ना। देखो, पाकिस्तान में ना तो इतनी चीज़ें आपके पास सहूलियात हैं कि आप लोग वहाँ अपना बिज़नेस कर सको। क्योंकि बंदे के पास पैसे ही नहीं होते कि ज़ाहिर सी बात है आप कमाओगे तो कुछ बिज़नेस भी अपना सेटल करोगे ना। लेकिन कमाने के लिए वहाँ कोई रास्ते ही नहीं है। ठीक है, मुझे कितने दोस्त अब मेरे मैसेज कर रहे होते हैं कि भाई कोई रास्ता बताओ बाहर आने के लिए यार, कोई तरीका बताओ कि हम लोग भी निकलें। यार, फार्मूला एक ही है, ठीक है। सबसे पहले यूरोप में आने के लिए आपको, अगर यूरोप में आ रहे हो, आपको आइल्स टेस्ट चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है। वो लाजमी है, चाहे आप कनाडा जा रहे हो, चाहे आप यूएस आ रहे हो, चाहे तो यूके आ रहे हो, आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट चाहिए भाई। उसके अलावा कोई जुगाड़ नहीं है। हाँ, दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपने मास्टर्स किया हो, ठीक है, मास्टर्स किया हो तो फिर आपको आइल्स टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपनी डिग्रीज़ जो हैं उसको वेरीफाई करवा लेते हो गवर्नमेंट के अदारे से, और वो फिर आइल्स के लेवल के मुताबिक होती है। तो फिर आप लोगों को आइल्स देना नहीं पड़ता, वरना आपको आइल्स देना हर सूरत में लाजमी है भाई, उसके अलावा कोई चांस ही नहीं है। तो देखो, यहाँ पर लोग बाहर आना क्यों तरजीह देते हैं? वो इसलिए देते हैं कि यहाँ पर आप अगर देखो मेहनत भी कर रहे हो ना, कुछ काम भी कर रहे हो, जैसे यहाँ पर जैसे लोग आते हैं ज़्यादातर सिक्योरिटी करते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी करने के बाद वो महीने में, ठीक है, तकरीबन कम से कम भी यार सिक्योरिटी करने वाला बंदा जो है ना, महीने का यहाँ पर पाकिस्तानी अगर उसको लगाया जाए ना 10-12 लाख उसका कहीं नहीं गया, ठीक है। क्या बोला तूने? एक मंथ की बात कर रहा हूँ, इतने बन जाते हैं 10-12 लाख, ठीक है। बंदा अगर वो पैसे जोड़े तो पाकिस्तान जाके भी अगर वापस उसने जाना है कुछ अर्से बाद तो जाके अच्छा खासा बिजनेस कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो बंदा भी बाहर आता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ अब यूके आ रहा है, उसने वापस जाने के लिए तो नहीं आना। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि देखो, जो भी आता है ना वो कहते हैं ना, ये परदेश एक खूबसूरत कैद है, कैद, ठीक है। जो बंदा भी यहाँ आया ना, उसने वापस गया भी है ना, उसका वहाँ दिल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यार वहाँ पर लॉ नहीं है ना, वहाँ कानून है। देखो, कानून होता है ना जिस जगह, वहाँ पर लोग रहते हैं, अपने आप को सेट रखते हैं। यहाँ पर देखो, वही कानून मेरे लिए भी वही कानून है, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी वही कानून है। अगर जज ने बुलाया ना कि भाई अदालत में तुमने हाज़िर होना है, ठीक है, तो किसी का अब्बा अब यहाँ, मैं कहता हूँ जो मर्ज़ी हो, ये नवाज शरीफ मरीफ ये यहाँ नहीं देखे जाते। अगर वो प्राइम मिनिस्टर है वो भी आएगा, ठीक है, उसने भी अदालत में जाना है, वो जाएगा, जज जो फैसला करेगा वही होगा, ठीक है। तो लोग इसलिए यहाँ पर आते हैं कि भाई यहाँ पर एक तो उनका फ्यूचर सिक्योर हो रहा होता है। पाकिस्तान में उनको देखो, जब मैं पाकिस्तान में था ना, मुझे अपना फ्यूचर नज़र ही नहीं आ रहा भाई, ठीक है। क्योंकि देखो, वहाँ पर आप काम करते हो, तनख्वाह पूरे महीने की आपकी 30-40 हज़ार आप कमा रहे हो, ठीक है। वो भी आप खुशकिस्मत हो तो 30-40 की बात कर रहा हूँ भाई, वरना तो वहाँ की जो बेसिक तनख्वाहें 18,000, 20,000, 25,000, भाई इससे ज़्यादा दुगना बिल आ रहा है बिजली का। किस सोच में हो? पाकिस्तान में भाई सर्वाइव कर ही नहीं सकता बंदा।
अब जिस बंदे की ₹1,00,000 से कम तनख्वाह हो रही हो ना, वो उसके लिए चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल है भाई। लाख वाले भी अब रो रहे हैं। वो इसलिए कि भाई चीज़ें पूरी नहीं हो रही, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई। आटे का रेट आसमान पे गया हुआ है, बिजली, पानी, फिर पेट्रोल, और फिर अभी भी हमारे कुछ जाहिल दोस्त हैं, वो कह रहे होते हैं नून लीग जिंदाबाद, नून लीग जिंदाबाद। जनता माफ नहीं करेगी। फैक्ट है, वो फैक्ट है भाई, हकीकत है ना। कि देखो, बात नून लीग, पीटीआई या इन चीज़ों की नहीं है। हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ कसम। अरे इसमें गजब की कौन सी बात हुई आपको? बात ये है ना कि भाई आपको क्या मिल रहा है। आप कुत्ते की तरह दुमें हिला रहे हो सारों के पीछे कि ये जो हमारा कायद, ये कायद, ये कायद। वो कायद ने आपके लिए क्या किया है भाई? कायद ने अपनी तो जोरियाँ तो भर ली हैं, ठीक है। उसकी साथ पुश्तें बैठ के खाएं, कायद को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या मिला है जो आप इतने कुत्तों बन के उनके पीछे तुम्हें हिला रहे हो? भाई आपको क्या, आपके राशन कर रहा, आपके कायद ने नहीं डालना आगे, ठीक है। आप लोगों ने डालना है। आप अपने बारे में सोचो। ये कायद, ये फलाना, ये पार्टी, ये वो टींगड़ी, भाई इनसे कोई फ़ायदा नहीं होना। ये जो है ना, आपकी ज़िंदगियाँ इन लोगों ने बर्बाद कर दी हैं, ठीक है। ये पार्टियों ने, ये फ़िरका वरायत ने, ये चीज़ों ने, ये सब इनकी वजह से ना दुनिया में भाई क्या फ़ायदा इन चीज़ों का? मुझे ये समझाओ ना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। यहाँ पर जैसे हम यूरोप आते हैं या किसी भी कंट्री जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को नहीं अहमियत दी जाती। आप किस पार्टी से, आपके क्या मज़हब है, आपका क्या है, भाई यहाँ काम देखा जाता है। आप काम अच्छा कर रहे हो तो आप भाई यहाँ के समझ लो उस्ताद हो गए। लेकिन यहाँ पर फिर पैसे भी उसी हिसाब से मिल रहे होते हैं। हमारी तरफ यहाँ बाहर जितने ममालिक भी हैं, 1 घंटे के हिसाब से मिलता है पैसा, ठीक है। आपने 1 घंटा काम किया, आपको 1 घंटे का पैसा मिलेगा। आपने 12 घंटे काम किया, आपको 12 घंटे का पैसा मिलेगा। हमारी तरफ देख लो भाई, महीने की फ़िक्स तनख्वाहें। ये निज़ाम ही गलत है भाई, ये फ़िक्स तनख्वाह वाला 30,000 में, ठीक है। खोतों की तरह आप काम कर रहे हो, सुबह 9 बजे जाते हो, 5 बजे घर आते हो भाई। उसके बाद क्या, महीने बाद आपको मिलेगी कितनी जी? हाँ 30,000। हो फिर क्या, बिजली का बिल भी पूरा नहीं हो रहा। फिर बंदों ने रोना ही है ना। जिस टाइम बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती तो भाई फिर लोगों ने मुल्क छोड़ते हैं। ज़ाहिर सी बात है वो छोड़ेंगे, क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही। वो बच्चों के पैम्पर नहीं ला पा रहे, घर दूध नहीं आ रहा, राशन नहीं आ रहा, कि भाई चीज़ें पूरी नहीं हो रही। फिर एट द एंड मुल्क छोड़ना पड़ता है। इसलिए लोग मुल्क छोड़ते हैं भाई। पाकिस्तान में मेरा तो यही भाई सबको मशवरा है, जो कुछ बेचो बाचो, निकलो भाई। उस मुल्क में अब कुछ नहीं रहा, ठीक है। उधर कायद लेके बैठा हुआ है। जब तक कायद नहीं जाते ना, तब तक वहाँ उधर सेट हो ही नहीं सकता निज़ाम। ये कायदों ने सारों को जहन्नम कर दिया। तो अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सीन ये है ना यार, देखो आप ज़िंदगियाँ तकरीबन हम लोग अपनी गुजार ही चुके हैं। अब आगे अब आपके बच्चों की ज़िंदगी हैं, उनके बारे में भी सोचो, ठीक है, कि आने वाली नस्ल किस जगह पे खड़ी होगी। ये अभी आपने सोचना है कि आप अपनी नस्ल को कहाँ देखना चाह रहे हो। यही गुर्बत में देखना चाह रहे हो या फिर उसको किसी और मुकाम पे देखना चाह रहे हो। ये मेहनतें हम लोगों ने करनी है, ठीक है। जो हमारे बड़ों ने करनी थी वो कर चुके हैं। उनने उन लोगों से जितना होना था उनने कर दिया भाई। अब जो करना है हमें लोगों ने करना है। और अब नस्लों का अब आप लोगों पे डिपेंड है भाई क्या कर रहे हो। तो आज के लिए फिर यही कहूँगा कि भाईजान, पाकिस्तान में मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मुझे अभी भी कोई अगर दोस्त कहना कि पाकिस्तान में ये इन्वेस्टमेंट करो, वो करो, भाई मैंने पाकिस्तान में 1 रुपया नहीं लगाना, ठीक है। ना ही मैंने आना है वापस पाकिस्तान। इतना दिल टूट चुका हुआ है उस मुल्क से। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना यार, और इस चीज़ पे सोचना कि आपके आने वाली जो नस्लें उनको आप क्या दे के जा रहे हो। अल्लाह हाफ़िज़। को शेट ठोक दीजिए महाकाल का, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।